इस ट्यूटोरियल में हम 10 प्लस फंक्शंस एंड फार्मूलाज को सीखेंगे जो कि प्रैक्टिकली ऑफिस वर्क में यूज होते हैं। प्रैक्टिस फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ये सारा प्रैक्टिकल होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये ट्यूटोरियल। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फंक्शंस एंड फार्मूलाज शेयर करूंगा जो कि डेली ऑफिस लाइफ में मैं यूज़ करता हूं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो एक्सेल के साथ तो आपको वास्ता ज़रूर पड़ता होगा, और ऑफिस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक्सेल पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो इसी लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट 10 से 12 जो फंक्शंस एंड फार्मूलाज हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप आने वाले टाइम में इस तरह के ट्यूटोरियल्स फर्दर देखेंगे, और अगर आपको आज कुछ वैल्यू मिलती है, आप कुछ नया सीखते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी आप किसी सिस्टम से या सॉफ्टवेयर से कोई रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं या डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे जो पहला काम है, आपने डेटा को क्लीन करना होता है। अगर डेटा के में स्ट्रक्चरिंग नहीं है तो डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आना होता है, फिर ही आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, देखना है कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं, और फिर डेटा को अंडरस्टैंड भी करना है। कॉलम सी की एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, कॉलम जी की एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, डेटा में स्पेसिंग भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटा को सिलेक्ट करके इसकी जो एडजस्टमेंट है वो उसको हम ठीक कर देते हैं। उसका तरीकाकार एक ये होता है कि कंट्रोल ए आप प्रेस करें, लेकिन कंट्रोल ए जब आप प्रेस करते हैं तो फिर डेटा में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह भी आप यहाँ पे देखें कि ये वाली अभी इसमें रो एक खाली है, ये रो ब्लैंक है। इसी तरह फर्दर भी जो रोज़ हैं वो ब्लैंक है, और हमारे पास जो डेटा है वो भी लेंथी डेटा है, लाइक 5000 प्लस हमारे पास रोज़ है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप 1 और ए के सेंटर में ये साइन देख रहे हैं, आप इसको प्रेस करेंगे, और एक शॉर्ट की होती है ऑटो एडजस्टमेंट करने के लिए, ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है, इससे जो डेटा है आपका ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, हमें ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सर ये शॉर्ट कीज़ का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कुछ वीक्स बाद आप इसमें अच्छी ग्रिप हासिल कर लेंगे। और ऑल्ट जो आपके मशीन में बटन है, आप इसको जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर ये सारी टैब्स जो हैं ओपन हो जाती हैं। ऑल्ट के बाद लेट्स से आपने जब एज प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास सारी जो कीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं। कोशिश करें कि स्टार्ट में ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगा, बट इवेंचुअली आप इसमें अच्छी ग्रिप हासिल कर लेंगे। ठीक है, ऑटो एडजस्ट हमने कर लिया। इसके बाद हमने ये जो स्पेसिंग है इनको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करें, कंट्रोल जी प्रेस करें, और यहाँ पे स्पेशल पे चले जाते हैं, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स वाला ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। जैसे ही हमने किया, इसने अभी सारी जो ब्लैंक्स वाली रोज़ थी उनको सिलेक्ट कर लिया, जिस जो हमारे डेटा में थी। और फिर हमने कंट्रोल माइनस किया, और यहाँ से इंटायर रो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनको हमने डिलीट कर दिया। ये अभी देखें कि अभी हमारे पास इस डेटा में जहाँ जहाँ पे वो रोज़ थी उसने उड़ा दी हैं, और हमारे पास प्रॉपर एक जो डेटा वो स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया हुआ है। तो ये तो हमने जो सबसे पहला काम कर लिया। इसके अलावा अभी हम डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किसी एक फैक्ट्री का डेटा है, जिसमें फैक्ट्री की डिटेल्स आ रही हैं, प्रोडक्ट्स 3 शिफ्ट्स हैं तो उनकी डिटेल आ रही हैं, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, डिफेक्टिव यूनिट्स कितने थे, टारगेट उनका क्या था, और ये जो जो किस रीजन में एक्चुअली ये काम हो रहा है, या सिटी वाइज आप कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड्स कि आपका डेटा कौन सा है। तो इसके फर्दर भी आप डेटा देख सकते हैं कि ये सर्विस रिक्वेस्ट है, एम्प्लॉइज़ डेटा है। तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग डेटा पे काम कर रहे हैं, और ये वाली जो शीट है आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। सम के लिए 2 तरीक़ाकार हैं, या तो अब आप इक्वल टू सम प्रेस करके फॉर्मूला लगा दें, और इसको सिलेक्ट कर लें, आप ऊपर तक सिलेक्ट कर लें और एंटर कर दें। ये आपके पास क्या हो गया कि फॉर्मूला लग गया। दूसरा तरीकाकार एक और भी होता है, ऑल्ट इक्वल आप प्रेस करेंगे तो फिर भी अगर डेटा में कोई ब्रेक नहीं, मेक श्योर कि अगर डेटा में ब्रेक ना हो, क्योंकि जो ऑलरेडी हमने काम कर लिया हुआ है, तो फिर भी ये सम हो जाएगा। तो फिर आप क्या करें, इसी को आगे कंट्रोल आर कर दें, जितने भी राइट साइड पे होंगे अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो वही वाला फार्मूला लग जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, क्योंकि ई, एफ और जी कॉलम जो हैं इनकी न्यूमेरिक हैं, तो हम यहाँ पे इनको कॉमा स्टाइल में कर देते हैं। और यहाँ पे जो इनका ये ज़ीरो आ रहे हैं कॉमा के बाद, उनको हम रिमूव कर देते हैं, ताकि जो इनकी फॉर्मेटिंग है वो बेहतर हो जाए। और इसको ज़रा हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी जो बेसिक छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं वो हमने यहाँ तक कर ली हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा भी बड़ा है। तो अभी तक हमने क्या किया, डेटा को क्लीन किया, उसमें कुछ फंक्शंस हमने यूज़ किए, सम के हमने कुछ फंक्शंस को देखे। अभी हमें आगे डेटा चाहिए। हमें यहाँ पे ये कहा जाता है, हमारी लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है, या हमारी बॉस की रिक्वायरमेंट ये है
कि भाई ये जो फैक्ट्रीज़ है हमारे पास, फैक्ट्री वाइज़ आप हमें बताएँ कि यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स कितने थे और हमारे पास टारगेट यूनिट्स कितने थे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे मैं एक डेटा की हेडिंग बना लेता हूँ, कंट्रोल सी। फैक्ट्री वाइज़ हमें एक्चुअली ये डेटा चाहिए, ठीक है? फैक्ट्री वाइज़ हमें ये डेटा चाहिए। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि फैक्ट्री वाला जो बी वाला कॉलम है, जहाँ से पहला लाइक फैक्ट्री डी स्टार्ट हो रही है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन सभी को हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया और जहाँ पे हमने ये वाली हेडिंग दी थी फैक्ट्री की, वहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दें। ऑटो एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, फंक्शन क्या था, ऑल्ट एच ओ आई, ठीक है? और यहाँ पे एक और फंक्शन हमने यूज़ करना है कि जो डुप्लीकेट्स हैं वो हमारे पास रिमूव हो जाएँ, क्योंकि ये तो फिर हमारे पास 5000 रोज़ बनती हैं। उसकी शॉर्ट की होती है जी ऑल्ट ए एम, ठीक है? ये क्या हो गया जी? हाँ ठीक है, ऑल्ट ए एम। और इसको हम जो है कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन इसको कर लेते हैं और रिमूव डुप्लीकेट्स कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स किया, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमारे पास, आप यहाँ पे देखें कि बाकी सारे जो डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो गए हैं और हमारे पास 4 फैक्ट्रीज़ या 4 सेक्शन आप कह लें ए, बी, सी, डी हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमने यहाँ पे कौन सा ऐसा फ़ॉर्मूला लगाना है जिसकी मदद से हमारे पास ये यूनिट प्रोड्यूस फैक्ट्री डी में जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो आ जाएँ, डिफेक्टिव यूनिट्स, टारगेट यूनिट्स हमारे पास ये आ जाएँ। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं सम इफ का, इज़ इक्वल टू, पहले तो हमने सिंपल सम का लगाया था, अभी हम सम इफ का फार्मूला लगा लेते हैं। सम इफ में सबसे पहले हम रेंज बताते हैं कि कौन सी रेंज में से आपने डेटा देखना है। देखें, रेंज तो हमारी है ये कॉलम जो बी है और हमेशा आपने कॉलम बी को ही सिलेक्ट करना है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। समझ आ रही है बात आपको? मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि इज़ इक्वल टू सम इफ टैब, और आपने रेंज सिलेक्ट करते हुए वैसे भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आप जब कॉलम बी को सिलेक्ट करते हैं तो एक प्रॉपर आपका जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है? उसमें फिर आपको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉमा प्रेस करते हैं और आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा है फैक्ट्री डी, ठीक है? इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी, फिक्स कर देते हैं F4। और साथ जो है सम रेंज हम किसको करना चाहते हैं, हमारे पास जो पहला है वो हम चाहते हैं यूनिट प्रोड्यूस को कर दें। तो यूनिट प्रोड्यूस को जो है वो हम यहाँ पे सम कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको सम कर दिया और इसको आगे की तरफ हम कंट्रोल आर कर दें या ड्रैग कर दें तो ये हमारे पास आगे रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें तो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? F2 करके देखते हैं। एरर हमारे पास ये आ रहा है कि देखें, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था उसमें हमने कॉलम बी को हमने रेंज दी थी, लेकिन जैसे हम आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो वो सी सिलेक्ट हो जाता है। तो मतलब ये पहले फॉर्मूला में हम आएंगे दोबारा और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जो बी है, रेंज है, उसको हम फिक्स कर देंगे। तो ये F4 अगर आप प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, या आप बाज़ लैपटॉप होते हैं जिसमें फंक्शन F4 प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ से फिक्स हो गया और इसको आप राइट की तरफ ड्रैग कर देंगे तो अभी आपका ये रिज़ल्ट ठीक होगा। तो हम अभी नीचे की तरफ भी ड्रैग कर देंगे तो हमें बार-बार दोबारा बाकी फैक्ट्रीज़ पे फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कर देंगे। लेकिन ये भी, इसमें भी एक एरर है। अभी देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, एरर इसमें ये है कि लेट्स से हम यहाँ पे अगर डी में देखें, F2 करके डी में देखें तो यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है भला? यहाँ पे अभी देखिएगा, यहाँ पे जो हमने इस सेल को फिक्स कर दिया, फैक्ट्री डी को फिक्स कर दिया। अभी नीचे आते हैं, अभी भी ये फैक्ट्री डी ले रहा है, फैक्ट्री सी का रिजल्ट आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। इस डेटा में हम आएंगे और हम कहेंगे कि भाई आप जे वाला जो है, जे कॉलम को तो फिक्स करें, बट जो रो है आप उसको नीचे की तरफ लेके आएँ। तो यहाँ पे मैं जो डॉलर साइन है 2 के साथ, उसको मैं रिमूव करूँगा और ओके कर दूँगा। अभी इस डेटा को हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ठीक है? बल्कि इसको पहले हम राइट कर लें और फिर इसको कंट्रोल आर करके मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अभी हमारे पास ये रिज़ल्ट ओके आएगा। इसको यहाँ पे मैं इक्वल कर लेता हूँ और इसको भी कंट्रोल आर कर देते हैं, ठीक है? फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं और इसको डबल चेक भी करेंगे कि क्या हमारा ये रिज़ल्ट ठीक है या नहीं है। यहाँ पे एक हमारे पास ये कॉमा स्टाइल है और ये ठीक है, और यहाँ पे हम एक चेक लगा लेते हैं जी। क्या चेक लगाएंगे? इज इक्वल टू दिस माइनस इसका जो टोटल हमने निकाला था यूनिट प्रोड्यूस का, ये हमारे पास ये देखें ये नील आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आप बाकी भी अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से
आपका बॉस कहता है जी रीजन वाइज़ आप हमें डेटा बताएँ, मॉर्निंग शिफ्ट वाइज़ बताएँ तो वो भी आप बता सकते हैं। साथ अगर यहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि भई आप ये बताएँ हमें कि फैक्ट्री डी में मॉर्निंग शिफ्ट में कितना काम हुआ, इवनिंग में कितना हुआ, नाइट में कितना हुआ। यहाँ पे लगाएँगे तो फ़ॉर्मूला लग जाएगा और कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा इज़ इक्वल टू सम इफ्स और इसको हम नेस्टेड फ़ॉर्मूला कहते हैं। इससे बेहतर एक अप्रोच होती है कि आप पिवट टेबल यूज़ कर लें, उसका भी मैं आपको यूज़ बताता हूँ। अच्छा सम इफ के बाद हम यहाँ पे काउंट इफ का भी लगाते हैं। काउंट इफ का पहले तो आप इफ का फॉर्मूला समझे ना कि इफ एक कंडीशनल फॉर्मूला होता है और यहाँ पे एक स्टेटस चेक हम लगा देते हैं। स्टेटस चेक हम इस तरह से लगाएंगे, लेट से यूनिट प्रोड्यूस हमारे पास इतने हुए और टारगेट हमारे पास ये था। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करते हैं और लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर हमारे जो टारगेट है ये वाला, ये जो कॉलम जी की बात हो रही है, जो हमने टारगेट सेट किया हुआ था, अगर तो ये अचीव हो जाता है, ये इससे प्लस यूनिट बन जाते हैं तो अच्छी बात है, गुड। और अगर टारगेट अचीव नहीं होता और उससे कम यूनिट बनते हैं तो फिर बुरी बात है। समझ आ गई बात? तो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ कि आप, ये लॉजिकल टेस्ट है, आप इसको देखें ज़रा, मैं थोड़ा सा इसको ये ऊपर कर दूँ एक बार, इसको देखें। अगर तो जो ये क्या कहते हैं यूनिट, टारगेट यूनिट्स हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ कि यूनिट प्रोड्यूस जो हैं ये अगर ग्रेटर देन है टारगेट यूनिट से, देन कॉमा प्रेस करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम गुड। ठीक है, एक्सेल को ये आपकी वर्डिंग की समझ नहीं आती तो जो भी आपने यहाँ पे टाइप करना है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। कॉमा प्रेस करेंगे, ये हो गई एक कंडीशन। चलें, अगर तो ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ठीक है, गुड। क्या कंडीशन हमने लगाई है कि जो हमने यूनिट प्रोड्यूस की हैं वो टारगेट यूनिट से ज़्यादा है तो गुड आ जाए, और अगर ये नहीं तो फिर यहाँ पे आप बैड आ जाए। ये मैं एक सिंपल रखने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास गुड बैड ये आ गया। इसी में रहते हुए हमने यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ पे एक और हम काम करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स होता है। हाईलाइट सेल रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन्स बैड, उसको आप रेड कर दें, ठीक है। और दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स गुड, तो यहाँ पे आप आके उसका जो कलर है उसको आप चेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा भी हमने सीख लिया इफ़ का क्या फंक्शन होता है, क्या फार्मूला है, उसका क्या यूज़ है, और साथ हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी सीख ली। हमारा बॉस ये कहता है कि हमें ये बताएं आप कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने टारगेट को अचीव किया और कितनी बार ऐसा हुआ है कि टारगेट को हमने अचीव नहीं किया। क्या मतलब, गुड कितनी बार था और बैड कितनी बार था, इसको निकाल लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इज इक्वल टू, और इसका फार्मूला जो लगता है वो होता है जी काउंट इफ का। टैब प्रेस करेंगे, रेंज हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास ये है जहाँ से हमने ये देखना है। कॉमा प्रेस करेंगे और हमारा क्राइटेरिया क्या है, गुड का, ठीक है। ये कंट्रोल सी करें, मतलब कि गुड कितनी बार हमने टारगेट को अचीव किया है, जो टारगेट बनाया था उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाई हैं, वो अपेयरेंसेस हुई हैं जी 1771। और इसी तरह कंट्रोल भी करते हैं यहाँ पे बैड पे, तो मतलब बैड का कितना रिजल्ट आया कि 3229 बार ऐसा हुआ है कि हमने टारगेट से कम यूनिट प्रोड्यूस किए, जो कि बहुत बुरी बात है। अभी यहीं से वैल्यूएशन हो जाती है कि अभी हम टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, तो कंपनी को कुछ ना कुछ और बेहतर करना पड़ेगा। ये बात समझ आइए, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हो गई, ये वगैरह ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, एक और आप यहाँ पे काम करेंगे, आप इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो फ़िल्टर्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फ़िल्टर ऐड करें, फ़िल्टर आपके यहाँ पे लग गए और फ़िल्टर में रहते हुए लेट से आप यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ फैक्ट्री डी है, ये आप सिलेक्ट ऑल करें, फैक्ट्री डी का रिज़ल्ट आ जाए, यहाँ पे ओके करें। और फैक्ट्री डी में रहते हुए जो अच्छे था, मतलब कि हमने जितनी बार टारगेट को अचीव किया है बस हमारे पास वो आए, तो हमारे हमारे पास ये इस तरह से भी डेटा आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिवट टेबल, और पिवट टेबल का जो यूज़ है यही एक्चुअली, ये जो हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया था ना, बेहतरीन एक किस्म का पिवट टेबल होता है। तो उसको हम एक बार मैं आपको ज़रूर लगा के बताना चाहूँगा। आप कहीं पे भी डेटा में रहते हुए अगर आप उसमें ब्रेक नहीं है तो कहीं पे एक बार क्लिक कर लें, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएँ, पिवट टेबल पे जाएँ, फ्रॉम टेबल रेंज और न्यू वर्कशीट को ओके कर दें। ये आपके पास पिवट टेबल आ गया।
अभी देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये फैक्ट्री को हमने पहले सिलेक्ट किया था, मैं फैक्ट्री को आ जाता हूँ, लेके लेके आ जाता हूँ रोज़ में। मैं और यहाँ पे फैक्ट्री के साथ आपको ये एरो नज़र आ रहा है, अगर इसमें कोई लेट्स से ब्लैंक है, ब्लैंक को आप रिमूव कर लें, अनचेक करें और इसको ओके कर दें। अभी आपके पास ये 4 फैक्ट्रीज़ आ गई हैं। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखें, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक, ओके सब कुछ। अच्छा, फैक्ट्री एबीसी में रहते हुए मैं कहता हूँ कि यार ये जो हमारे पास लाइक हमारे पास ये जो आ रही है ना प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कहाँ पे है हमारे पास? ये प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स को मैं लेके आता हूँ कॉलम्स में, ठीक है? कि हमारे पास ये टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं और 7 जो हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस है उनको मैं वैल्यूज़ में लेके आ जाता हूँ। अभी आप सिंपल एक काम देखिए कि जो काम हमने यहाँ पे किया, जो काम हमने यहाँ पे किया, पहले सम इफ लगा के, वही काम हमारा पिवट टेबल की मदद से कुछ सेकंड्स में हो गया। ये टोटल देखें 2748060 और यहाँ पे ये जो इसका टोटल है या यहाँ पे आप ये भी देख लें, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली जो है हमारा इससे काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो सकता है। इसको फर्दर आप एक्सप्लोर करें। फर्दर आप डिफरेंट यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस को इग्नोर कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ और यूनिट प्रोड्यूस ठीक है, वैल्यूज़ में आ गया। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को अनचेक करता हूँ और यहाँ पे जो रीजन है मैं उसको लेके आ जाता हूँ कॉलम्स में। ये हमारे पास रीजन वाइज डेटा आ गया, तो यहाँ पे आप इस डेटा के साथ अच्छी तरह प्ले अराउंड कर सकते हैं, सही। अच्छा चलें, ये भी काफ़ी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग डेटा से हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं जी एम्प्लॉयज़ डेटा में। अच्छा, बाज़ औक़ात आपके पास ऐसा डेटा होता है कि आपने क्या करना होता है कि एम्प्लॉयज़ को ईमेल्स करना होती हैं। अच्छा, ईमेल में देखें अगर हम, तो एक कॉनकैटिनेट का फंक्शन होता है कि आपको डेटा को मर्ज करना होता है। अभी ये 3 कॉलम्स में है, जॉन स्मिथ, फर्स्ट नेम इनका जॉन है, सेकंड नेम इसका स्मिथ है और आगे ईमेल की जो डोमेन है वो लिखी हुई है। तो इसका 2 तरीक़ाकार है। एक ये तरीक़ाकार है कि कॉनकैटिनेट का आपके पास एक फंक्शन है कॉनकैट का, वो आप आएँ, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे ये पहला क्या कहते हैं जो एक सेल जहाँ से आप डेटा लेना चाहते हैं, फिर कॉमा, फिर जो जिनको मर्ज करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा और फिर ऐड दिस। ये देखें आपके पास ये डेटा आ गया और यहाँ पे आप सिंपल डबल क्लिक कर देंगे तो यही वाला जो डेटा नीचे कॉपी हो जाएगा। एक ये तरीका है। एक और तरीका है जिसको हम फ्लैश फिल भी कहते हैं। अच्छा, वो क्या तरीका है जी? लेट्स से मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे जॉन स्मिथ @ service.com। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, जॉन स्मिथ @service.com, कोई भी मैंने एरर नहीं किया और ऐसे मेंशन कर दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन के अलावा यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बॉब। जैसे मैंने यहाँ पे अगले बंदे का नाम लिखा है तो यहाँ पे ये देखें नीचे उसने एक हमें ग्रेस एरिया में नेम जनरेट करके दे दिया। मैं इसको ओके करूँगा और अभी ये अपनी वर्किंग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसमें फंक्शन इनबिल्ट है कि भाई अभी बंदा जो है वो अकॉर्डिंगली अगले ईमेल जिस तरह लिखना चाहता है तो फ्लैश फिल के अकॉर्डिंगली वो हमें ऑटोमेटिकली इस तरह से जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पे या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लें या ऑल्ट HOI जो फंक्शन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एम्प्लॉयज़ की हायर डेट आ रही है। एक तो सबसे पहले हम इस हायर डेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 सॉरी, और यहाँ पे डेट पे आएंगे और डेट में आते हुए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहें। लाइक मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे आप कहते हैं जी हमें ये पता चले कि आज की डेट तक बंदे को कितना टाइम हो गया हुआ है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल टू टुडे, टुडे कर लें, या यार ये क्या हो गया, इज इक्वल टू टुडे, टैब प्रेस कर दें, ये आज की डेट आ गई, ठीक है। और इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। ये हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास ये आज की डेट जो है वोल्टेज हुआ है, इसका क्या मसला है भाई, ये डेट में डेट फॉर्मेट में आ रहा है तो इसको जो है ना हम नंबर फॉर्मेट में कर देते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। ये अभी हमारे पास ये आ रहा है, इसको मैं अभी यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ। अकाउंटिंग से हम इसको जनरल में लेके आ जाते हैं
और ये तो अभी हमारे पास एक सॉरी नंबर आया ना, लेकिन हम इसको डेज़ में, क्योंकि हमारे पास ईयर्स, मंथ्स, डेज़ हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं भी बताऊँगा। और एक बार डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। इज़ इक्वल टू टुडे, टुडे प्रेस करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करें, माइनस, और ये वाली जो डेट है आप इसको कर देंगे तो फिर भी हमारे पास रिज़ल्ट वही आएगा। बस इसका हमने फॉर्मेट चेंज करना है। डेट से जाके हम फॉर्मेट जो है वो इसका जनरल कर देंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास एक्चुअली वही आया। ठीक है जी? अभी मैं जो अभी फ़ॉर्मूला लगाने वाला हूँ ज़रा उसको गौर से देखिएगा, थोड़ा-सा मे बी आपके लिए वो ट्रिकी हो। अच्छा, फ़ॉर्मूला लगाने वाला हूँ कि ये हमारे पास जो 3621 लेट्स से हमारे पास डेज़ आए हैं, इसको हम ईयर्स, मंथ्स और डेज़ में कैसे कर सकते हैं वो हमने देखना है। एक हमारे पास होता है जी डेटेड इफ़ का फंक्शन होता है, टैब प्रेस करेंगे, 1 सेकंड, F2, यहाँ पे टैब नहीं प्रेस करनी है, आपने ब्रैकेट ऑन करनी है। डेटेड इफ़ ब्रैकेट ऑन करेंगे, 0 आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, कॉमा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे इस 3621 जो हमारे पास नंबर आया है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन हम कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद स्पेस देंगे। इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे y मेंशन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये यहाँ तक ओके। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं जी, शिफ्ट, और यहाँ पे हम शिफ्ट 7 प्रेस करेंगे तो एंड आ जाएगा। यहाँ से हमारी कहानी एक्चुअली शुरू होती है। आप यहाँ पे स्पेस देंगे एक, इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद फिर एक स्पेस देंगे और यहाँ पे आप ईयर या ईयर्स जो है ईयर्स आप एक बार मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन हम यहाँ पे करेंगे एंड, और एंड करने के बाद हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे डेटेड इफ़, हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करने के बाद उसी तरह से हम क्या करेंगे, 0, देन हम स्पेस देंगे, इसी सेल को दोबारा सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर मेंशन्ड है, उसको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, देन हम यहाँ पे स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में हम वाई एम मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे जो इसकी ब्रैकेट है उसको भी क्लोज करेंगे एंड देन एंड दोबारा से। अभी तक हमने ईयर्स और वैसे अभी यहाँ पे मंथ्स जो है वो आना था। ठीक है, अभी हम एंड के बाद स्पेस देंगे। ये ऊपर अभी आप यहाँ पे देखिएगा, ये वाला ये सेक्शन में देखिएगा, स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देन स्पेस देंगे, मंथ्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा, मे बी आपके लिए ये थोड़ा सा हेक्टिक हो। मंथ्स भी आ गया और उसके बाद हम यहाँ पे डेज में आएंगे, एंड प्रेस करेंगे और एंड के बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जी, डेटेड इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, देन 0, कॉमा, जो वही जो सेल हमने वो नंबर वाला सिलेक्ट किया था उसको एक बार दोबारा से सिलेक्ट करेंगे हम, बल्कि यहाँ पे हमने एक स्पेस देनी थी अगर हमें याद हो। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा प्रेस करेंगे, देन स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे MD, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एंड स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके स्पेस देके यहाँ पे डेज मेंशन कर देंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अभी आप देखें, यहाँ तक इस बंदे को 9 साल 10 महीने और 29 दिन हो गए हुए हैं। तो यहाँ पे इसको क्या है, डबल एक बार क्लिक कर दें। यहाँ पे आप स्पेसेस के जो इश्यूज देख रहे हैं वो आपने एक बार दोबारा से यहाँ पे जाके ना, जहाँ पे स्पेस नहीं होगी ना वहाँ पे आप ज़रूर स्पेस दे दीजिएगा और कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये वाला काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा भी काफ़ी और फार्मूलाज फंक्शंस होते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और पावर क्यूरी एंड ऑल दैट। तो आपके इंटरेस्ट को देखते हुए जो है ना हम ज़रूर फर्दर वैल्यू ऐड करते रहेंगे। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह हम फर्दर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।